Back with another video with our Ishfaq reaction channel। तो guys आप सब कैसे हैं? उम्मीद है you doing good and great। आज सर जी हाँ, आज खान सर की जो वीडियो है उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ मैं। चाइनीज़ आर्मी, खान साहब ने बताया इसके बारे, रियलिटी ऑफ चाइनीज़ आर्मी, और इसके बारे में तो देख के ही पता चलेगा कि क्या इनकी रियलिटी है और खान सर ने क्या बताया। तो ये पहली मेरी वीडियो है जो खान सर के ऊपर मतलब मैं रिएक्शन करने लगा। काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा तो क्या है इस वीडियो में। आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। जबकि वहाँ की फौज का मनोबल कितना नीचे है आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि अगर 10 चाइनीज फौजी खड़े रहते हैं और एक भारतीय फौजी खड़ा रहता है तो अंतर आ जाएगा। ये एक लड़ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक लड़ रहा है अपनी भारत माँ के लिए, ये अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन वो लड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए देश प्रेम नहीं है यहाँ पे, तो बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन वो चाइना डराता है 23 लाख फौज, अरे यार तुम्हारे देश की फौज है, तुम्हारी पार्टी की फौज है। उस तरह से तो हम लोग मोदी जी दिखाए हमारे पास 23 लाख कार्यकर्ता है सर, तो कार्यकर्ता को वर्दी पहना देंगे फौज नहीं ना हो जाएगा। तुम्हारे पास पार्टी के मेंबर है सब, फौजी नहीं है सब, वहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है। और ये जो आप मिलिट्री देख रहे हैं चाइना की नहीं है, वो भैया पार्टी की है। अभी महिला जो है ऐसे ऐसे चल रही है। एक बार तुम लोग अगर हरियाणा की लड़की, हरियाणा की लड़कियां जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, 360 डिग्री घूम जाएगा। ये सबको पता है। गीता पोगत भी थी ना हरियाणा की, होती है, सब पिटा के चल जाएगी सब। पूरी दुनिया को चाइना डरा के रखता है अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से। ये उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। वो क्या करता है, अपने हथियारों को बहुत ज्यादा दिखाता है, और रियल में उसके पास हथियार ज्यादा पुराने हो गए, लेकिन वो हथियार पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं करता है। जैसे हमारे एयरफोर्स में सबसे ज्यादा कौन सा हथियार है? सुखोई 30, उसके बाद मिग 29, ये हमारे मेन जहाज है। लेकिन चाइना की एयरफोर्स, पूरी दुनिया को लगता है चाइना का एयरफोर्स इंडिया से तगड़ा है, लेकिन भाई साहब चाइना की एयरफोर्स का सबसे ज्यादा कोई जहाज है तो चेंगडू J7। कौन जहाज है? अरे भैया वही मिग 29 जो भारत में गिरते रहता है, जिसे हम लोग उड़ता हुआ ताबूत, फ्लाइंग कॉकपिन के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए, उसने इतना बेहतरीन ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि सेम जहाज का नाम बता दिया चेंगडू J7, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए हम लोग भी किसी जहाज का नाम रख देते हैं, महाशिला कंटक। अब रेडियो पे बात हो रहा है लद्दाख में महाशिला कंटक पहुंच गया, तो भाई चाइनीज सब सुनेगा, सब भाई महाशिला कंटक से युद्ध आ रहा है, बम गिराया जाएगा, महाशिला कंटक। ये कौन चीज है भाई महाशिला कंटक? तो पता चला ये हुई राफेल है, भारत ने राफेल का नाम महाशिला कंटक रखा है। तो भारत को भी जो भी विमान है उनका भारतीय नाम रखना चाहिए। महाभारत के समय जो भयानक भयानक युद्ध हथियार होते तो उस सब का नाम रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि रेडियो पे कभी लगे भी तो कंफ्यूजन हो जाए। अब हम ही लोग का चेंगडू J7 आ रहा है तो कहे कौन हथियार है, कहे मिग 29 आ रहा है, मिग 21 आ रहा है, सही बोला नहीं भैया ये बहुत पुराना जहाज है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है चाइना। उसके जितने भी हथियार वगैरह कहीं टेस्टेड है, सुने हैं कभी कि चाइना के हथियार से यहाँ हमला हुआ? नहीं, वो अपने से टेस्ट करके अपने अच्छा है, मेरा अच्छा है, एकदम एक नंबर है। वहाँ उसके कैसे रूस का वैक्सीन आ गया, चाइना की वैक्सीन आ रही थी, कहाँ गया उस सबका वैक्सीन? और रूस चाइना वाला सबका। चाइनीज आर्मी की एक बहुत बड़ी कमजोरी तब सामने आ गई जब अमेरिका ने कह दिया कि उनके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हकीकत भी 1962 के बाद चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। इवन आज तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, आज तक। जैसे आप कहेंगे कि 62 में लड़ा है कि नहीं, देखो भैया प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो तो अपने में गृह युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये सब तिब्बत के लोग वैसे ही शांति प्रिय होते हैं, बुद्ध की धरती है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, उस पर कब्जा कर लिया तो कहेंगे युद्ध हो गया। 1962 की जो लड़ाई थी वो नेहरू की गलती थी, क्योंकि नेहरू ने अगर एयरफोर्स दिखाई रहती ना तो आज के वक्त में तिब्बत स्वतंत्र हुआ रहता, समझ में? तो वो उस समय उनकी गलती थी। वो 1962 का जो सबसे बड़ा चीज है, वो वार कभी भी देखेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज में जल्दी चाइना भाग नहीं लेता है। इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना भाग नहीं लेता, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। वो अपने में एक्सरसाइज करेगा, नेपाल से करेगा, पाकिस्तान से करेगा। वहाँ पे एक बार उसने एक्सरसाइज में भाग ले लिया, इंटरनेशनली ले लिया भाग, वर्ल्ड एक्सरसाइज में, जहाँ पूरी दुनिया आई थी। तो वहाँ एक्सरसाइज होता है तो कहा गया आप 1500 टैंक को यहाँ पहुँचाइए। तो जो 1500 टैंक 6 घंटे में पहुँचने चाहिए, चाइना ने उसे 2 दिन में पहुँचाया था। तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब इनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो लेकिन अगर वही युद्ध अभ्यास चाइना खुद करता है तो वो क्या करेगा, ट्रेन रोक दो, सब चीज रोक दो, मिलिट्री को निकालो। अरे भाई साहब ओरिजिनली में वार ऐसे थोड़ी होता है। तो अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे ही होता है जैसे इंडिया में SSC के लड़के तैयारी करते हैं। अपने से सेट मारेंगे, 80 नंबर आ रहा है, कट ऑफ एग्जाम में जाएंगे 60 नंबर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा।
तो यही होता है वहाँ पे चाइना में। भाई आप सेल्फ असेसमेंट करके ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में क्या लेवल आएगा। जबकि भारत को देखेंगे तो हम जापान से युद्ध अभ्यास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, चाइना से, जापान से, सबसे करते रहते हैं, नेपाल से भी करते हैं। तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी करते हैं, छोटे देश से भी करते हैं, बड़े देशों से करते हैं, बहुत जितने भी बड़े देश हैं सबसे हम लोग युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। ये थी गाइस आज की वीडियो। गाइस ये थी आज की वीडियो। आते हैं बात करते हैं, जब उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि मतलब चाइनीज़ बड़ी बड़े मतलब बढ़ के मारता रहता है कि मतलब हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो वो कहते हैं कि इनके पास वो 1962 में इन्होंने वो लड़ी थी लड़ाई, तो तिब्बत को इन्होंने किया था, क्योंकि उस टाइम वो भी पीसफुल थे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मतलब उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का अगर देखा जाए तो। जैसे इंडिया में मतलब मशक़ें वगैरह करते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि मतलब वो पाकिस्तान मतलब लड़ाई करते ही रहते हैं, मतलब कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो इंडिया भी ऐसी मशक़ें करता रहता है, दूसरी कंट्रीज़ भी करती रहती हैं। तो चाइना के बारे में उन्होंने बोला कि वो मसला से बढ़ के मारते हैं। जैसे उन्होंने MiG-21 का उन्होंने बताया कि भारत के पास ये वो है, मतलब जहाज़ भारत का जो है। तो कहता उन्होंने झंडू 7 झंडू 8 रखा हुआ है कि वो मतलब दबदबे के लिए, रोब के लिए, ऐसा नाम। तो वो कहते हैं इंडियन आर्मी को भी इस तरह के रखने चाहिए नाम, ताकि लोगों का दबदबा बना रहे ज़रा। और एक एक्सरसाइज में शायद उन्होंने हिस्सा भी लिया था, तो वो ये इसी में खान सर वो ये बोल रहे थे कि उनको पहुंचाने के लिए आगे 15 घंटों में ये पहुंचाना वहाँ पे, तो उस पर उन्होंने 2 दिन लगा दिए टैंक पहुंचाने के लिए। तो इसी पे उन्होंने रिपोर्ट दी कि मतलब इन एक्सपीरियंस आर्मी है, उनकी इतनी एक्सपर्ट आर्मी नहीं है। मेरे वो खान सर ने ये बोला। और सबसे मज़े की बात ये हुई कि जब वो हरियाणा की उन्होंने बात की ना कि ये देखो ये चाइनीज़ आर्मी की लड़की है, कहते हैं वो आपको पता है गीता फोगत वो बड़ी मशहूर थी। उन्होंने रेसलिंग में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था, तो हराया भी था। तो कहते हैं तुम हमारे हरियाणा में आओ, तुम हमारी हरियाणा की लड़कियां तुम्हें मार मार के तुम्हारा बुरा हश्र कर देगी। तो वैसे ही सही बोला उन्होंने। और तीसरी बात है कि जैसे होता है ना एक्सरसाइज होती हैं, पूरी दुनिया की आर्मीज़ जाती हैं, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी, इंग्लैंड में हो जाएंगे जब, तो सारी दुनिया की आर्मीज़ आके वहाँ पे परफॉर्म करती। कभी चाइना को नहीं देखा वहाँ पे परफॉर्म करते हुए। शायद वो यही रीज़न हो, सही कह रहे हो। तो वो अपनी कंट्रीज़ में ही बुलाते हैं, मतलब चाइनीज़ जो होते हैं ड्रिल्स करने के लिए, या आके एक्सरसाइज वगैरह करें उनको सोल्जर्स के साथ। तो इसमें बात तो है सच्चाई की मगर रुसवाई की। वो कहते हैं इनकी आर्मी वही है कि कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके मेंबर सारे आगे आ जाते हैं, तो आर्मी शार्मी इनकी वो उस हिसाब से नहीं है। कहते हैं इस तरह का आर्मी लेके आए तो मतलब जितने भी बीजेपी में है वो सारे अगर आ जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है। तो ये भी उनकी खान सर की बात ठीक थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या इससे सहमत है जो खान सर ने बोला है? तो अगर बात की जाए तो वो उन्होंने बोला कि 1962 में यही क्यों हुआ था कि मतलब एक ही वार हुई थी, वो भी इसमें एयरफोर्स नहीं यूज़ हुई। तो ये बाकी सही बात थी, मगर वो जैसे हुआ आपके युद्ध सामने ही है आपके, तो इंडिया के साथ पीछे झड़पें भी हुई थी चाइना की, तो इंडिया ने खूब फैंटी लगाई है। तो ये समझ आती है कि कितनी ट्रेंड है इंडिया की आर्मी इस हवाले से, कि मतलब कितना वो प्रैक्टिस करते हैं और आगे फैंटा लगाया उन्होंने। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, खान सर की थी वीडियो। मैंने कहा चलो यार इस पर रिएक्शन दें। तो मिलते हैं हमको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।